चलिए देखिए, हम लोग राजनीतिक दल के मार्ग में जो राजनीतिक दल के उद्देश्यों को सफल बनाने में जो चुनौतियां उनका बाधक बनती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या हुआ कि राजनीतिक दल के अंदर लोकतंत्र की कमी है। अब इसका उदाहरण हम बताते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि सबको समानता का अधिकार मिले, सबको बराबर अवसर मिले, सबको बराबर अधिकार मिले। आज वर्तमान समय में कोई भी ऐसी राजनीतिक दल ऐसा लगता है जहां पूर्णतः लोकतंत्र शामिल हो। अगर हम बात राष्ट्रीय जनता दल से शुरू करते हैं, नहीं तो कभी कभी हमारा कुछ बात से लगता होगा कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी एक पार्टी को अच्छा कह देते थे कर मतलब ऐसा नहीं ना कि इसी पार्टी के फेवर में बोलते हैं, लगता था ना। देखो इसीलिए मैंने खंडन किया। मैं जानता था जो सही है गलत जो है उसको मैं कहता हूं। आज राष्ट्रीय जनता दल इतना पीछे है। क्यों है इतना पीछे? क्योंकि उसने गलतियां की थी। तो गलत को गलत कहने में कोई एतराज नहीं, और हमको किसी पार्टी से कोनो लेना देना नहीं है। हाँ, बात यह है कि जो गलतियां जो सरकारें कर रही है ये हम लोगों का दायित्व तो बनता है कि हम कहें। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल में ही लोकतंत्र को देखें तो क्या श्री लालू प्रसाद यादव के बाद कोई ऐसा नेता नहीं था जो इसका अध्यक्ष बन सके? लालू प्रसाद यादव के बाद कोई ऐसा नेता नहीं था जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सके? क्या कारण हुआ कि लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनना पड़ा, जबकि उस पार्टी में नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे दो बड़े नेता शामिल थे? आज भी राष्ट्रीय जनता दल में क्या तेजस्वी से बड़ा कोई नेता नहीं था जो उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता था? लेकिन क्यों नहीं बनाया? सरासर बता रहा है कि यहां वंशवाद है। तो लोकतंत्र हुआ कहां? लोकतंत्र नहीं हुआ। अभी जो सत्तासीन पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, आज नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जितने भी बड़े अधिकारी और मंत्री हैं सब कौन है? सारे के सारे नीतीश कुमार के रिलेटेड है। हाँ, कोई साला है, कोई भगना है, कोई जीजा है, ऐसे ने मैंने केवल रिलेशन वाला आदमी है। मैं जो भी रिलेशन हो उनके इर्द गिर्द जितने भी अधिकारी और मंत्री हैं सब वही है। कहां लोकतंत्र है? अभी आप देख रहे हैं कि नीतीश के बाद अगर कोई चेहरा चमक रहा है तो है तो बहुत सारी इस दल में लोग, लेकिन क्या चमक रहा है? निशांत कुमार ना, जिसको आज तक राजनीति में कोई कुछ जन्मे नहीं करता था, नीतीश कुमार का लड़का। कि कहां लोकतंत्र है? वंशवाद नहीं हुआ। कांग्रेस में तो आप देख ही रहे हैं, अभी तक कांग्रेस गांधी खानदान से आजादी नहीं हो पाया। हो पाया क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज राहुल गांधी तक गांधी परिवार से आजाद हो पाया? नहीं हो पाया। एक ऐसी पार्टी जो दावा करती है कि हमारे यहां वंशवाद नहीं है, और वो पार्टी बीजेपी है ना। लोग ये कहते हैं
कि किसी को पता नहीं कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा। सही बात है, अभी तक कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं बना हो जो किसी रिलेशन से आया, ये तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन केवल अध्यक्ष चुनने में लोकतंत्र से काम चल जाएगा क्या बाबू? उससे पहले जितने लोग थे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं वाली बात नहीं है। बात यह है कि इस पार्टी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया कि नहीं, मैं वो कह रहा हूं। तो आप देखो, जितने क्षेत्रों में देख लो, अमित शाह सारी बागडोर अपने लड़के के हाथ में हैं। जैसा कि में सब कुछ है ना, उसी तरह इसमें भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो आज कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं है जो पूर्णतः लोकतंत्र को आंतरिक रूप से स्थापित कर पाया। तो पहल का चुनौती है, पहले आंतरिक लोकतंत्र जब तक नहीं आएगा तब तक बाहरी लोकतंत्र में सफलता नहीं मिल सकती। जब आप अपने अंदर लोकतंत्र को पूर्णतः स्थापित कर लीजिएगा तभी आप देश में लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। बाहरी लोकतंत्र में भी आप देखते हैं कि बीजेपी की सरकार तो एकदम मनमानी सरकार चलाती, इसके सामने तो जनता का दुख दर्द कुछ है ही नहीं है। ये सरकारें जो चाहती है वही करती है, बाकी जनता जाने। जनता के बारे में आज तक एक फैसला इस सरकार ने नहीं लिया। बस इस सरकार का दुइये वो रिदम में रहता है। आपने कह दिया कि मोदी बहुत बढ़िया है तो आप एक बहुत बड़े देश प्रेमी हो, आपने कह दिया मोदी गलत है आप देशद्रोही, आपने कह दिया बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया है आप देश प्रेमी हैं, अगर आपने कह दिया कि बीजेपी पार्टी गलत है आप देशद्रोही। यही पैटर्न है इस पार्टी का, बस यही सिद्धांत है। आपको कुछ बोलना है तो सोच लेना है कि आप दो कैटेगरी में से एक कैटेगरी में डलाइएगा। अगर सरकार के कुछ गलत कह दिया तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। सरकार की बड़ाई कर रहे हैं तो आप सोचो मत, आपको कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो आप मर्डर करके घूमिएगा तो कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। बस चलिए, लोकतांत्रिक देशों के राजनीतिक दलों के सभी अधिकार एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के समूह में सिमट गए हैं। दलों के अंदर लिए जाने वाले निर्णय में दलों के सभी सदस्यों से सहमति नहीं ली जाती। कोई भी सहमति नहीं ली जाती है सभी सदस्यों से। दलों के विभिन्न पदों पर दलों के ही प्रमुख नेता एवं उनके सगे संबंधियों का कब्जा रहता है। दल के जितना भी प्रमुख पोस्ट है उस पर अध्यक्ष और उनके सगे संबंधियों का ही सारा अधिकार रहता है। इसके लिए चुनाव भी समय पर नहीं होते। दलों के भीतर लिए गए फैसले की जानकारी भी सभी लोगों को नहीं हो पाती। चुनाव समय समय पर होगा नहीं और कोई भी फैसला लिया जाएगा उसका सब सदस्यों को कुछ पता नहीं रहता है कि क्या फैसला लिया जा रहा है। भारत जैसे देश में राजनीतिक दलों के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव है जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी। तो ये पहला चुनौती है। दूसरा, नेतृत्व का संकट। नेतृत्व का संकट दूसरी चुनौती है, नेतृत्व का संकट। प्रायः भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। जितना भी राजनीतिक दल आज मौजूद है सब में नेतृत्व का संकट है। अगर हमें सबसे बड़का कोनो पार्टी दिख रहा है तो जनता दल यूनाइटेड, सही बात बता रहे हैं। क्योंकि ये घड़ी जनता दल यूनाइटेड के जो सर्वे सर्वा महामहिम हैं वो श्री नीतीश कुमार है और श्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया। अच्छा, कभी आप लोग मीडिया उडिया पर कहीं कहीं भी बयान सुने हैं नीतीश कुमार का पिछले 6 महीना के अंदर? कुछ नहीं सुनने को मिला। क्या फैसला कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं। अब तो कहीं उद्घाटनों करने उनको नहीं लिया जा रहा है। जो उद्घाटन करना वही से उद्घाटन कर देना अपना ऑफिस से, नजरबंद कर दिया गया उनको। अब ये तो
मुझे पता नहीं, मुझे तो कभी कभी, देखो मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, इसमें कोनो अन्यथा नहीं लेना है आप लोगों को। हमरा तो कबो कबो लगता है कि चंगेज खा, ऐसा नहीं, ऐसा तो बात नहीं है कि झूठा अफवाह के और फैलाया गया है कि हैं और नहीं हुए हैं। अब ये में भगवाने की क्या बात, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा तो यह लग रहा है कि अब सोचा जा रहा है कि अब चुनाव इतना जल्दी क्या कराया जाए, चुनाव नजदीक आइए गया है तो चुनाव तक क्या खींच के ले चला जाए। हमको लगता है कि शायद नीतीश कुमार अब नहीं, ये भी हो सकता है। अब नहीं है का मतलब ये नहीं कि मरिए गए हैं, मानसिक रूप से अगर सही नहीं है। क्योंकि मैंने विधानसभा में भी देखा, एक शब्द भी विधानसभा में बोले नहीं है, चुपचाप बैठ के मुस्कुरा रहे थे। आप मुख्यमंत्री हैं, आप खाली बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, आपके बगल में बैठा उप मुख्यमंत्री एक व्यक्ति को गाली दे रहा है, ये भी सही नहीं है। इतना कुछ हो रहा है और मुख्यमंत्री खाली मुस्कुरा रहे हैं। हमारा लगा कि ऐसा हो सकता है कि ये तो सब कुछ संभव है अब तो, आज के ज़माने में ऐसा तो नहीं ना कि कोई दूसरा बहरूपिया बैठा दिया गया हत ना। किम जोंग उंग का क्या हुआ था, खबर फैल गया मर गया है और उसका 10 गो 12 गो बहरूपिया दिखाई देने लगा। हाँ, और तब बाद में सामने आया कोई कंपनी के कि क्या के उद्घाटन करते हुए देखा गया किम जोंग उंग। तो आज सब कुछ संभव है। आज तो इतना हाईटेक टेक्नोलॉजी हो गई है, ये तो ऐसा तो चीजें जब ना टेक्नोलॉजी नहीं था तो ना घड़ी था। नंद वंश का शासन था, जब घनानंद शासन कर रहा था उसका 9 गो रूप चलता था, आपको पता नहीं चला कौन घनानंद है। 9 गो अपनी प्रतिछाया बनवाया हुआ था। प्रतिछाया का मतलब अपना बहुरूपी या दूसरा रूप। तो आज तो देखते हो सिनेमा में डबल रोल चलता है, डबल रोल चलता है तो उस समय पहचान पाते हो कौन ओरिजिनल है कौन, दोनों देखने में ओरिजिनल लगता है। तो उसी तरह है, क्या पता नीतीश कुमार नहीं रहे हो इस दुनिया में और उनके जगह पर उनका प्रतिछाया बैठाया गया हो। कभी कभी संदेह होता है। नहीं तो देखो एक बात बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कहा। नीतीश कुमार वो शख्स है कि नवयुवकों या छात्रों के प्रति अगर कोई बात होती थी तो उस पर तुरंत एक्शन लेता था। नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसे काम के लिए जाने जाते हैं। और वो उस व्यक्ति को जिसको जिस काम के लिए जाना जाता है, और आज विगत 8 महीने से बीपीएससी 17 से लेकर के और अभी कांग्रेस के कुछ विद्यार्थियों द्वारा भी, नवयुवकों द्वारा जो SIR के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, कई छात्र आंदोलन, कई विद्यार्थी आंदोलन, इसके अलावा और कई लोगों का आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई एक ट्वीट तक उनके ट्विटर हैंडल से नहीं आया। का मतलब क्या बता रहा है? आखिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा उधर से, जबकि वो इतना लापरवाह और इतने निर्दयी शासक नहीं है। वो बहुत सक्रिय शासक है नीतीश कुमार, बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पिछले 6 महीने 1 वर्ष से वह पूरी तरह निष्क्रिय हो गए? किसी भी तरह का उधर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, किसी को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है मुख्यमंत्री से। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं मिलने के लिए लेटर डाला, उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं आया कि आपको किस दिन आके मिलना है। तो नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसके पीछे तो सवाल उठेगा क्या बात है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मर गए, मैंने पहले ही कहा था अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एक विचार व्यक्त किया, कुछ न कुछ कारण है, मैंने ये कहा। बोलबम साल भर से हैं, बोलबम नहीं जाते हैं, नहीं बोलबम नहीं जाते हैं।
ना भले वो रोजा रमजान में जाके इफ्तार पार्टी में इत्यादि कर लेंगे, लेकिन बोल बम उनको जाते कोई नहीं देख। चलिए हाँ का कहीं नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार बहुत अस्थिर आदमी है, आप देखिए रहे कितना अस्थिर है बेचारे। साधना में चले गए हैं। हाँ, ये तो पता था कि राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, क्या पता जीवन से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि अभी तो सत्ता पर बैठे हैं, तभी राजनीति से संन्यास कैसे माना जाए। चलिए तो राजनीतिक दल में नेतृत्व का संकट है, सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। खाली शीर्ष पर बैठे नेता से काम नहीं हो जाएगा। नेतृत्व का मतलब कि ऐसा नेता जो पूरे पार्टी को कमांड कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, तब ऐसा करते हैं कि आज